आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार दौरान क्रिक जोन में। आशा करते हैं आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज अगर आप देखें तो एक और मुकाबला था जहां पे 2011 के फाइनल का वो एक मोमेंट था जहां पे हमने जीता था श्रीलंका के विरोध। और इस बार इस वर्ल्ड कप में भी वही मौका था। हालांकि ये लीग मैच है, लेकिन फिर भी देखें तो वही रोमांच होने की आशंकाएं थी। और वहाँ पे भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला था वानखेड़े के मैदान, फुल पैक्ड मैदान। और यहाँ पे टॉस किसने जीता? टॉस जीता कुशल मेंडिस ने। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारत को आमंत्रित किया पहले बल्लेबाजी करने के लिए। और वही रोहित शर्मा भी सोच रहे थे कि अगर टॉस जीते तो पहले बल्लेबाजी करते, जैसे कि ह्यूमिडिटी है उसके हिसाब से पहले बल्लेबाजी करना बेहतर समझ रहे थे और रन्स ऑन बोर्ड लगाना चाहते थे। और वहीं पे अगर आप देखें तो शुरुआत में अच्छा खासा शुरुआत रहा। रोहित शर्मा को लेग पे गेंद डाली, वहाँ पे ज़बरदस्त अंदाज से देखे तो फाइन लेग की तरफ मारा और जहाँ पे चौका मिला पहले ही गेंद पे। और उसके दूसरे ही एक गेंद पे देखे तो अंदर आते हुए गेंद के लिए वो खेलने गए थे और वहाँ पे थोड़ा बहुत गेंद पर के सीधा रहा। और वहाँ पे थोड़ा बहुत जो कटर डाला था, थोड़ा बहुत वेरिएशन किया था और वहाँ पे ऑफ स्टंप पे जाकर लगा। और वहीं पे 4 पे पहला विकेट गिरा और रोहित शर्मा का होम ग्राउंड पे। हालांकि पहले ही गेंद पे 4 मारा, दूसरे ही गेंद पे चलते बने, लेकिन विराट कोहली के पास ये मौका था कि उनका 49वां शतक इस क्या मुकाबले में आने चाहिए थे या नहीं, इस मुकाबले में क्या आ सकता है या नहीं, उसके पक्ष में थे सभी दर्शक और क्रिकेट फैंस। जहां पे गिल और विराट कोहली, और पहले जो स्पेल था दिलशन मधुशंका का ज़बरदस्त स्पेल था, थोड़े बहुत मौके भी बने। एक कैच चरित श्रीलंका ने छोड़ा, हालांकि थोड़ी बहुत कठिन थी। वही विराट कोहली का कैच दुश्मन था चमीरा ने छोड़ा। अच्छा खासा स्पेल चल रहा था, वहाँ पे कॉटन बॉल का चांस था, मुश्किल था, लेकिन फिर भी देखे तो वो कैच पकड़ना चाहिए था। और वहाँ पे दो खिलाड़ियों को मिल गए थे पहले ही शुरुआत में, और वहाँ से पूरी तरीके से मोमेंटम को शिफ्ट करने को देखा। और वही दूसरी तरफ कुशल मेंडिस की ये बात है कि कुशल मेंडिस कप्तान थोड़ी बहुत साधारण रही, क्योंकि दूसरे एंड से जहाँ पे दिलशन मधुशंका 3 ओवर में विकेट चटका गए थे और वहाँ पे अच्छी खासी उनको स्विंग मिल रही थी, अच्छी खासी दबाव बना के रखे थे दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर। वहाँ से थोड़ी बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखाई थी विराट कोहली, शुभमन गिल, लेकिन वहाँ पर कंटिन्यू नहीं कराया। बाकी दूसरे एंड से रजीता को लाए और वही पूरी तरीके से मुकाबले को फिर से एक और बार खुल दिया, वहाँ पर मौका दे दिया फिर से वापसी करने का। और वहाँ से पीछे मुड़कर देखे नहीं, दोनों ही बल्लेबाज ज़बरदस्त अंदाज से माहौल बनाया था। वहाँ पे दोनों ही खिलाड़ी ने ज़बरदस्त अंदाज से रन रेट को मेंटेन रखा और डाउन द ग्राउंड शॉट मार रहे थे, कवर ड्राइव्स, ऑन ड्राइव, ज़बरदस्त अंदाज से शॉट्स लगा रहे थे। और वहीं पे सिंगल्स डबल्स ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे थे। वही फील्डिंग भी अगर श्रीलंका की बात करें तो थोड़ी बहुत चूक थी, लेकिन जो शुरुआती जो पार्टनरशिप दोनों के बीच हुई ज़बरदस्त, वो पार्टनरशिप 4 पे 1 विकेट गिरने के बाद 189 रन के बीच पार्टनरशिप वहीं पे 30-32 ओवर के अंदर अंदर देखे तो 200 रन्स पूरे भी कर दिए थे। और वहाँ पे ऐसा स्टेज बना दिया था प्लेटफॉर्म, जहाँ पे 450 350 के ऊपर बनना लाजमी ही था। और वहीं पे देखें तो शुभमन गिल को चलता कि आखिर में जो जिस स्पेल में लाए थे दिलशन मधुशंका को, वही स्पेल में अच्छी तरीके से थोड़ा बहुत बाउंसर डाला था देखे तो। वहाँ पे अपर कट खेलने की कोशिश की पर के हाथों कैच दे पाते। और अगले ही ओवर में दिलशन मधुशंका का उसी स्पेल के अगले ही ओवर में फिर से विराट कोहली को चलता किया, थोड़ा बहुत आगे बल्ले को फेंक दिया और वहीं पे थोड़ी बहुत वेरिएशन किया था, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी की थी, वहाँ पे स्लोअर कटर थोड़ी बहुत डाला था, लेकिन वहाँ पे कैच दे बैठे, एक्स्ट्रा कवर, जहाँ पे शॉर्ट कवर के हाथों कैच दे बैठे। और उसके देखे तो तहत शुभमन गिल ने 92 रन की पारी के लिए 92 गेंदों में 11 चौके 2 छक्के की मदद से, विराट कोहली भी 88 रन बनाए 94 गेंदों में 11 चौकों की मदद से। और ज़बरदस्त पारी थी, ऐसा लग रहा कि दोनों ही बल्लेबाज शतक से चूक गए, लेकिन जो ज़बरदस्त स्पेल की बाद में वापसी करवाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर श्रेयस अय्यर और के राहुल ने एक ज़बरदस्त पारी के ही खेले। अहम पारी थी जहाँ पर श्रेयस अय्यर अच्छी तरीके से ताबड़तोड़ अंदाज से पारी को संभाला और पूरी तरीके से प्रहार किया, वहाँ पे रन गति को रोकने नहीं दिया। वहाँ पे पूरी तरीके से उस इनिंग्स से खासतौर पे श्रेयस अय्यर ने आखिर में जब तक रहे तब तक बेहतरीन अंदाज से खेलते गए और आखिर में मुकाबले को पूरी तरीके से भारत के हक में लेकर आए, क्योंकि वहाँ पे जब 3 विकेट गए थे वहाँ पे पार्टनरशिप भी बिल्डअप करने थे, अच्छा खासा अर्शदीप के पार्टनरशिप भी बिल्डअप किया और वहाँ पे के राहुल भी शॉट मारने गए थे, वहाँ पे आउट हो गए। जबकि 21 रन बनाए 19 गेंदों में, लेकिन श्रेयस अय्यर के 56 गेंदों में 82 रन की ये जो
फायर पावर देखा, 6 छक्के 3 चौके, ज़बरदस्त अंदाज से पावर हिटिंग देख रहा था। और वही दिलशन मधुशंका ने ही आखिर में चलता किया, स्लो डिलीवरी की थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप, थोड़ी बहुत रेंज के बाहर रखा था और वहाँ पे कैच दे बैठे। और उसके अलावा देखें तो ज़बरदस्त, बाकी सूर्य कुमार उतना खास नहीं कर पाए, लेकिन रविंद्र जडेजा आखिर में थोड़े बहुत रन से जोड़े, 35 रन बनाए और आखिर में जाते जाते भारतीय टीम ने 357 रन बना गए 8 विकेट के नुकसान पे 50 ओवर के अंत तक। जहाँ पे 5 रन लिया दिलशन मधुशंका ने, हालांकि महंगे रहे, 80 रन देकर 5 विकेट, बाकी गेंदबाज उतने खास अंदाज में लय प्राप्त करते हुए नहीं दिखाई दी और महंगे रहे। चमीरा ने भी 1 विकेट चटका, लेकिन फिर भी देखो दिलशन मधुशंका कुछ अलग ही लय में दिखे। और अभी देखें तो दूसरे पारी में 358 रन का लक्ष्य था, वो लक्ष्य ऐसा लग रहा था विशाल सा लक्ष्य, लेकिन यहाँ पे कुछ वही क्या 50 पे ऑल आउट हो गए थे एशिया कप के फाइनल में, क्या उसका बदला ले सकते थे श्रीलंका। और श्रीलंका को जीवित रहने के लिए इस वर्ल्ड कप में ये मुकाबला जीतना ज़्यादा ही महत्वपूर्ण था। और इसलिए जो शुरुआत 358 रन का लक्ष्य का पीछा करने की शुरुआत और पहले ही गेंद पे आते बुमराह ने ज़बरदस्त अंदाज से वो आउट किया प्रथम निशंका को एलबीडब्ल्यू। और वहाँ पे और अगले ही ओवर में दुर्मित करुणानाथ ने को चलता किया, जो लेग स्टंप में डाला गेंद, वहाँ पे अंदर आती हुई गेंद और वहाँ पे लाइन को मिस कर गया आखिर में एलबीडब्ल्यू। तो ज़बरदस्त अंदाज से कुशल मेंडिस और वही जो पहला विकेट बुमराह ने चटका कर दिया। और वही दूसरे ही ओवर में 2 विकेट चटका के दिए, जहाँ पे सदीरा को भी आउटसाइड एज लगा और ज़बरदस्त कैच स्लिप में, ये तीसरे स्लिप में थे श्रेयस अय्यर, ज़बरदस्त अंदाज से वो कैच पकड़ा और बेहतरीन माहौल बन गया था। और देखें तो 2 रन पे 3 विकेट गंवा गए थे। उसके बाद कुशल मेंडिस को मोहम्मद सिराज ने अंदर आते हुए गेंद वहाँ पे बीट करवाई और क्या ज़बरदस्त अंदाज से बोल्ड किया और वहाँ पे सिराज का खौफ बना रहा। और ये मियां मैजिक इस श्रीलंका के विरुद्ध फिर से एक और बार चला और वहीं पे जो शुरुआत कर दी थी 4 विकेट करीबन 3 रन पे, और वहाँ से तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ ताश के पत्तों की तरह ढहने ही वाली थी। और बाद में सिराज का स्पेल जब आया, मोहम्मद शमी का जब स्पेल आया करीबन देखें तो 9वें या 10वें ओवर में ख़ास तौर पे, और उसी स्पेल में ज़बरदस्त अंदाज से विकेट से चटकाए, ख़ास तौर पे मोहम्मद शामी आते पहले ही स्पेल में 2 विकेट, ज़बरदस्त विकेट, मेडन विकेट, शामी ने भी मेडन डबल विकेट मेडन लिया था वहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बोल्ड किया, ज़बरदस्त कैच के राहुल का। और कुल मिलाकर देखें तो 5 ज़बरदस्त विकेट, मैथ्यूज को क्या अंदर आते हुए गेंद को बोल्ड किया और आखिर में जो विकेट चटकाया चमीरा को भी शून्य, यानी कि 5 डक्स पे आउट हुए बल्लेबाज। और आखिर में जो 12 रन महेश दीक्षित ने बनाए, रचिता ने 14 रन, थोड़े बहुत चौके वौके लगाए। इसके अलावा देखें तो पूरे 55 रन पे ऑल आउट कर दिया 19.4 ओवर में, जहाँ पे जडेजा ने भी एक ओवर पूरे नहीं कर पाए, 4 चौका दिया और वहाँ पे 1 विकेट चटका। कुलदीप यादव ने भी 2 ओवर में 3 रन दिए। मोहम्मद शामी 5 ओवर में 1 मेडन 18 रन 5 विकेट, ज़बरदस्त पंजा खोला और वनडे कैरियर में भारत के इतिहास में चौथे बार ये पंजा खोला और ये रिकॉर्ड भी ब्रेक कर चुके हैं। और वहीं पे वर्ल्ड कप के इतिहास में भारतीय टीम की अगर गेंदबाजों की बात करें तो यहाँ पे जाहिर खान की 44 विकेटों को भी आज टैकल कर दिया, 45 विकेट ले चुके हैं इस पंजे के साथ वर्ल्ड कप में। और अभी भी और इनिंग्स बहुत ही कम है, 13-14 मैचेस शायद है। और वहीं पे अगर पिछले 4 मैचेस उनको ना बैठा कर अगर 2-3 मैचेस में खेलने को देते तो शायद आज विकेट हाईएस्ट विकेट टेकिंग में रहते हैं। और वहीं पे हाईएस्ट विकेट टेकर बनने के लिए अभी भी मौका है, अभी भी मैचेस है। और इसी के साथ इस जीत के 302 रन से बहुत ही बड़े मार्जिन से जीता और इस जीत के साथ अभी फिलहाल सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम हो गई और अभी फिलहाल पहले स्थान में समाप्त कर चुकी है 14 अंकों के साथ, 7 में से 7 लगातार जीत, अभी तक अनबीटन है। तो ज़बरदस्त ये माहौल और वही दोहरा गए जो श्रीलंका एशिया कप के फाइनल में सिर्फ 2 ही महीने पहले जो हुआ था, घटा था, सिराज ने आकर जो किया था, और यहाँ पे शामी सिराज ने मिलकर वही कारनामा करके दिखाया। और फिर से एक और बार शामी और सिराज के ज़बरदस्त पारी गेंदबाजी और वही पे से बुमराह स्विंग के ज़बरदस्त स्विंग है तीनों ही गेंदबाजों के द्वारा, और दबाव में पूरी तरीके से बिखर गई श्रीलंका टीम और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रित देना आखिर में पूरी तरीके से भारी पड़ गया। भले ही अगर श्रीलंका की पॉजिटिव बात करें तो सिर्फ मधुशंका ने 5 विकेट लिए, जो ज़बरदस्त लय में दिख रहे थे उनको भी रोक के बाद में दिया, तो वहाँ पे जाकर 5 विकेट चटके। और अब जो भारतीय गेंदबाजों का क्या ही बोले, ये पूरी तरीके से छा गए और इस वर्ल्ड कप में पूरा दबदबा बना रखा है। और कैसे देखते हैं सेमीफाइनल में कैसे प्रवेश कर तो चुके हैं, कैसे खेलते सेमीफाइनल में किन के साथ खेलने को मिलता है, ये देखने लायक बात होगा। अभी के लिए इतने, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।